बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप YouTube के ऊपर ट्रू व्यू डिस्कवरी ऐड किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। मैं आपको ऑपरेशनली समझाने से पहले कि आप इसको ऑपरेशनली किस तरह इस टूल को यूज करके ये ऐड को रन करते हैं, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके ट्रू व्यूज को क्यों कहते हैं, ट्रू व्यू डिस्कवरी ऐड होता क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या है। क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी देन यू विल बी इन अ गुड पोजीशन कि आप ट्रू व्यू डिस्कवरी ऐड को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे ट्रू व्यू क्यों कहते हैं। ट्रू व्यू का मतलब होता है कि किसी ने सही अंदाज, किसी ने देखा ट्रू अंदाज में, कि उसने सही अंदाज में देखा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कैंपेन चला रहे हैं और ये आपका ये आ जाता है डिस्कवरी ऐड, ये है ऐड लिखा है तो स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, ये है डिस्कवरी ऐड के रिजल्ट्स में आया है। अगर कंज्यूमर ने इसके ऊपर क्लिक किया, लाइक ये अगर आया, उसने देखा, सिर्फ इंप्रेशन देखा, तो आपको पैसे चार्ज नहीं होंगे। अगर उसने इसके ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बेसिस पे आपको पैसे चार्ज होंगे। यानी कि उसने व्यू नहीं किया, उसने ट्रू व्यू किया, क्योंकि उसने क्लिक किया तो फिर ये ट्रू व्यू बन गया। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं ट्रू व्यू, के उसने लाइक खाली इंप्रेशन नहीं लिया, उसने उसके साथ इंटरेक्ट किया, उसने उस वीडियो को, अगर इसको स्किपेबल ऐड होता तो इसको 30 सेकंड तक देखता तो फिर भी ये ट्रू व्यू होता। क्योंकि अभी हम डिस्कवरी ऐड कर रहे हैं तो उस वजह से मैं आपको ये बता रहा हूं कि डिस्कवरी ऐड में उसने उसके ऊपर क्लिक किया देन चार्ज होगा। अगर ये स्किपेबल ऐड है तो अगर उसने इसके ऊपर क्लिक किया या 30 सेकंड की वीडियो देखी तो फिर चार्ज होगा। ठीक है, इस वजह से इसको कहते हैं ट्रू व्यू डिस्कवरी ऐड। अब हम इसको मजीद ये देख लेते हैं कि व्हाट इज ट्रू, अभी इसको ट्रू व्यू क्यों कहते हैं। अब देखते हैं कि व्हाट इज ट्रू व्यू डिस्कवरी ऐड। ट्रू व्यू डिस्कवरी ऐड होता है कि आपने फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब के ऊपर जब कोई क्वेरी रेज करते हैं, आपने क्वेरी रेज की, यही मैं एक एग्जांपल दोबारा ले लेता हूँ, आपने क्वेरी रेज की लर्न फेसबुक मार्केटिंग। ये जो नीचे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, यहाँ पे जो एड का एक छोटा सा साथ आइकन शो हो रहा होता है, दिस शोज कि ये डिस्कवरी ऐड है। ठीक है, इसी तरह ये है सर्च के ऊपर एक रिजल्ट्स आते हैं। इसी तरह आपको जब आपको वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे सजेस्टेड वीडियो के ऊपर भी ऐड का बटन नजर आ रहा होता है, उसे कहते हैं डिस्कवरी ऐड। इसी तरह होम पेज के ऊपर भी आपको डिस्कवरी ऐड शो हो रहे होते हैं, इसको कहते हैं ट्रू व्यू डिस्कवरी ऐड। अब हम थोड़ा सा इसकी क्लैरिटी लेते हैं कि ट्रू व्यू डिस्कवरी ऐड भी गूगल सर्च ऐड की तरह परफॉर्म करता है। ठीक है, ये किस तरह गूगल सर्च ऐड की तरह परफॉर्म करता है। गूगल सर्च ऐड में क्या होता है कि आप गूगल के ऊपर जाते हैं और अपनी क्वेरी रेज करते हैं कि मुझे, फॉर एग्जांपल आपने गूगल के ऊपर गए और आपने अपनी क्वेरी रेज की, आपने चाहिए बाइंग शूज इन पाकिस्तान। ठीक है, बाइंग शूज की आपने क्वेरी रेज की, आपके सामने रिजल्ट्स आ गए। इसी तरह आप यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर जाते हैं तो यूट्यूब के ऊपर भी आप यहाँ पे अपनी क्वेरी रेज करते हैं, ए बी टेस्टिंग फेसबुक एड्स इन 2021। ठीक है, यहाँ पे आपने क्वेरी रेज की और ये क्वेरी रेज करके ये जो रिजल्ट्स आ गए, इस यहाँ पे ये रिजल्ट आ गया, इसको हम कहते हैं इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे उसने, कंज्यूमर ने जिस तरह वहां पे गूगल पे सर्च के कीवर्ड रेज किया तो रिजल्ट आ गया, इसी तरह YouTube भी एक सर्च इंजन है, ये वीडियो का सर्च इंजन है। यहाँ पे कंज्यूमर ने अपनी क्वेरी रेज की और उसके सामने रिजल्ट्स आ गए। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि YouTube की ट्रू व्यू डिस्कवरी ऐड भी गूगल सर्च ऐड की तरह परफॉर्म करता है। और जिस तरह गूगल सर्च ऐड में कंज्यूमर का इंटेंट हाई होता है, इसी तरह ट्रू व्यू डिस्कवरी ऐड में सर्च से रिलेटेड भी कंज्यूमर का इंटेंट हाई होता है और हाई डिमांडिंग पोजीशन पे होता है। और अगर उस वक्त आप अपनी ऐड दिखाएं तो उसको ज्यादा चांसेस होते हैं एज कंपेयर टू इन स्ट्रीम स्किपेबल ऐड। इन स्ट्रीम स्किपेबल ऐड में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल ये है, आप एक वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के दरमियान में आपकी एक वीडियो आ जाती है, एक ऐड आ जाता है, उसे कहते हैं इन स्ट्रीम वीडियो ऐड। आप मूड में नहीं है इस वीडियो को देखने के, आप 5 सेकंड बाद इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, जबकि आपने यहाँ पे एक रिजल्ट, यहाँ पे जो साइड पे आ रहा होता है, आपने अगर कोई क्वेरी रेज की, जिस तरह मैंने अभी आपको ये कहा कि आपने एक क्वेरी रेज की और क्वेरी रेज करने के बाद आपके पास ये रिजल्ट्स आए, तो ये हाई इन डिमांड है, यानी कि कंज्यूमर के इंटेंट के मुताबिक आपने इसको आप रिजल्ट्स आपके पास आए हैं। तो जो मैं कहने का मकसद सिर्फ ये है कि
डिस्कवरी एड में कंज्यूमर इंटेंट हायर होता है एज कंपेयर टू इन स्ट्रीम स्किपेबल एड। आई एम नॉट सेइंग कि दोनों में से कौन सा बेहतर है कौन सा बेहतर नहीं है, दोनों लाइक मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे दोनों। आपका अगर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस जनरेट करना तो स्किपेबल एड इज वेरी गुड। अगर आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है कन्वर्जन रेज करना तो आपके डिस्कवरी एड इज आल्सो वेरी गुड। ठीक है, डिस्कवरी एड में एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपने बहुत ज्यादा फोकस करना है अपने थंबनेल के ऊपर, क्योंकि डिस्कवरी एड में क्या होता है कि जब आपको रिजल्ट शो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये मुझे रिजल्ट शो हुआ तो मुझे रिजल्ट किस बेसिस पे शो, ये थंबनेल मेरे पास सामने आएगा, द न्यू फेसबुक एड स्ट्रेटजी फॉर 2021 स्टेप बाय स्टेप। अगर ये थंबनेल मैग्नेटिक है, मेरी जो जो मुझे रिक्वायरमेंट है, जो मुझे इश्यू है, अगर ये थंबनेल उसको उससे मुझे लगता है कि ये मेरी जो क्वेरी है उसका आंसर दे सकता है तो मैं इसको क्लिक करूंगा, अदरवाइज मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका थंबनेल बहुत मैग्नेटिक होना चाहिए, कंटेंट बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, ताकि कंज्यूमर जो है आपकी थंबनेल पे क्लिक करके आपकी एड को देख सके। एक और पॉइंट मैं इसमें आपको बता दूं कि ना सिर्फ YouTube की ट्रू व्यू डिस्कवरी एड, बल्कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की कोई भी तरह की एडवर्टाइजिंग, इवन ऑर्गेनिक एड, आप जो फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी लगाते हैं, टोटल तमाम एडवर्टाइजिंग यूजर एक्सपीरियंस पे ड्रिवन होती है। ये अक्सर स्टूडेंट्स की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, अक्सर डिजिटल मार्केटिंग इवन एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स की भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि यार क्लिक नहीं किया तो हमें कौन से पैसे बढ़ने हैं। भाई अगर क्लिक नहीं कर रहा, लाइक अगर उसने क्लिक नहीं किया आपकी एड पे, फॉर एग्जांपल आपने ये एड दिखा, आपका एड सामने आया, उसने कंज्यूमर ने ये स्किप कर दिया, ठीक है, और कंज्यूमर ने स्किप कर दिया, जिस तरह यहाँ पे भी मैंने आपको दिखाया है कि ये वाला कंज्यूमर ने इसको स्किप कर दिया और बार बार कंज्यूमर आपकी एड को स्किप कर रहे हैं, कोई आपकी एड नहीं देख रहा, आपकी एड के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि यूजर एक्सपीरियंस अब जो है अच्छा क्रिएट नहीं हो रहा। फेसबुक को, यूट्यूब को, गूगल को लगेगा कि आपकी एड में मैग्नेटिक इतनी पावर नहीं है जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को पूरी करता है, और जो इनका एल्गोरिथम है फेसबुक का, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग टूल्स हैं उनका जो एल्गोरिथम है वो है यूजर एक्सपीरियंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। वो कहते हैं कि आपकी एड हमारे जो यूजर है, जो मेरा जिनको आप एड दिखा रहे हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही नहीं है, इस वजह से वो उसको क्लिक नहीं कर रहे। तो आपको जब आपके जो रिजल्ट्स हैं, जब आपको रिजल्ट्स मिलेंगे तो बहुत हाई इन अमाउंट मिलेंगे, बहुत एक्सपेंसिव रिजल्ट मिलना शुरू होंगे। ठीक है, एज कंपेयर टू कि अगर आपकी एड अच्छी है, आपका थंबनेल अच्छा है, तो यूजर आपकी एड को क्लिक कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट्स भी इकोनॉमिकल मिलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपने तमाम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड आपने नोट रखना है कि अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आपके रिजल्ट्स एक्सपेंसिव पड़ेंगे। अगर आपके यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, लोग आपके एडवर्टाइजिंग पे क्लिक कर रहे हैं, तो इसकी मैंने एक लाइक बिडिंग से रिलेटेड भी एक मेरी पूरी वीडियो अवेलेबल है मेरे डिजिटल मार्केटिंग आई के चैनल पे, आप उसको भी देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आप इसको ऑपरेशनली किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने ये देख लिया कि YouTube ट्रू व्यू डिस्कवरी एड क्या होता है, इसको क्यों ट्रू व्यू डिस्कवरी एड कहा जाता है, इसके बेनिफिट क्या है। अब हम इसको ऑपरेशनली एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं गोल के अंदर, गूगल एड अकाउंट के अंदर जाते हैं और कैंपेन क्रिएट करते हैं विदाउट गोल गाइडेंस के। ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं और वीडियो को हम लोग क्लिक कर लेते हैं। वीडियो को क्लिक करने के बाद हम बाकी ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, नॉन स्किपेबल है, आउटस्ट्रीम है, एड सीक्वेंस है और शॉपिंग एड है। इनसे रिलेटेड वीडियोस भी मैंने अपने चैनल डिजिटल मार्केटिंग आई के ऊपर अपलोड किए हैं। आप अगर इनसे रिलेटेड भी आपने किसी तरह की कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मेरी वो वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम डिस्कवरी एड से रिलेटेड है तो हम कस्टम वीडियो कैंपेन के ऊपर हम क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करके हम आगे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, हमने इसको कैंपेन को नाम दे देना है कि हमारी कैंपेन का नाम क्या है, तो हम इसको नाम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ये है डिस्कवरी एट अक्टूबर 2021। ठीक है, अब यहाँ पे जो बिड स्ट्रेटजी है वो दो तरह की बिड स्ट्रेटजी अवेलेबल होती है, एक है मैक्सिमम सीपीवी और एक है टारगेट सीपीएम। अब हम क्योंकि ट्रू व्यू के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ट्रू व्यू उसी वक्त पॉसिबल है जब ये मैक्सिमम सीपीवी की बिड स्ट्रेटजी होगी, कि अगर किसी ने सीपीवी कॉस्ट पर व्यू, अगर कॉस्ट पर व्यू पे क्लिक
किया उसने आप क्या, तो फिर यहाँ 30 सेकंड का एड देखा तो फिर वो ट्रू व्यू में काउंट होगा। सीपीएम में इंप्रेशंस काउंट हो रहे होते हैं, यहाँ पे ट्रू व्यू की ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, ये 1000 इंप्रेशंस की बेस पे आपको कॉस्ट चार्ज हो रही होती है। अगर आपने ट्रू व्यू के ऊपर आके लेके चलना है तो आपने मैक्सिमम सीपीवी की कॉस्ट पर व्यू की स्ट्रेटेजी को लेके चलना है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर आपने, जब आपका एड सामने आता है और अगर कंज्यूमर आपका उसको क्लिक करता है देन आप चार्ज होंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया है। अब आ जाते हैं मार्केटिंग बजट। मार्केटिंग बजट इज टोटली अप टू यू कि आपका मार्केटिंग बजट क्या है इस कैंपेन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मेरा इस कैंपेन से रिलेटेड मार्केटिंग बजट है 5000 रुपीज पर डे, मैं इसके ऊपर लगाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको स्टार्ट डेट और एंड डेट भी दे सकते हैं। दिस इज टोटली अप टू यू कि आप इसको क्या स्टार्ट डेट देना चाह रहे हैं या आपको फ्यूचर डेट में लेके आना चाह रहे हैं या अभी आप लेके आना चाह रहे हैं। ये कैंपेन टोटल नहीं है, ये मैं इसका डेली बजट लेके आना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कैंपेन टोटल भी अवेलेबल है और यहाँ पे डेली बजट भी अवेलेबल है। मैं डेली बेसिस पे 5000 इसको एलोकेट कर रहा हूँ। अब मैं आ जाता हूँ नेटवर्क के ऊपर। यहाँ पे 3 तरह के नेटवर्क अवेलेबल है। एक है यूट्यूब सर्च रिजल्ट्स, एक है यूट्यूब वीडियोस। ये अभी हम जो ऐड चला रहे हैं ये है डिस्कवरी ऐड, तो हमें सर्च और वीडियो दोनों से ऊपर चलाना है। ठीक है, अब हम इसको, ये वीडियो पार्टनर क्या है कि यूट्यूब के वीडियो पार्टनर भी हैं। ऐसी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां पे वीडियो ऐड दिखाई जाती है। ठीक है, तो हम अभी इसको ऑफ कर देते हैं। अगर हमें यहाँ से अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे नंबर्स नहीं मिलेंगे तो हम यहाँ पे वीडियो पार्टनर को भी ओके कर देंगे, लेकिन अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं लोकेशंस। लोकेशंस में अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, या तो मैं पाकिस्तान बेसिस पे इसको सिलेक्ट कर लूँ या मैं लोकेशन में से चंद एक लोकेशन अपनी डाल लूँ। फॉर एग्जांपल एडवांस्ड सर्च पे लेके चलता हूँ मैं। एडवांस सर्च में जाके आपको यहाँ पे आइडिया होगा कि मैं डायरेक्ट लोकेशन भी डाल सकता हूँ और मैं रेडियस भी डाल सकता हूँ। लोकेशन फॉर एग्जांपल अगर मैं लाहौर डाल देता हूँ, यहाँ पे मैंने लाहौर लिखा तो मैं यहाँ पे टारगेट कर दिया, तो यहाँ पे उसका लाहौर का सारा आ गया कि उसने कहाँ कहाँ पे रेडियस हो रहा होगा। अगर मैं रेडियस के ऊपर क्लिक करके लेके चलता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे कुछ स्मॉल सिटी है, मैं स्मॉल सिटी को इतने बड़े रेडियस के ऊपर नहीं लगाना चाह रहा। फॉर एग्जांपल सियालकोट है, गुजरावाला है, गुजरात है। मैं चाहता हूं कि सियालकोट, गुजरावाला, गुजरात अब मैक्सिमम 15 किलोमीटर के रेडियस में ऐड दिखाएं, इससे ज्यादा रेडियस में वो ऐड ना दिखाएं। ठीक है, मैं अब आ जाता हूँ गुजरावाला में, कि गुजरावाला में ये 15 किलोमीटर का रेडियस आ गया। ठीक है, इसी तरह मैं अपने सिटीज को यहाँ पे मेंशन कर दूंगा कि जो भी मेरे सिटीज रिक्वायर्ड होंगे। कराची, लाहौर को मैं को 20 से 25 किलोमीटर का रेडियस दूंगा। जो छोटे शहर है उनको 15 से 15 से 17 किलोमीटर का रेडियस दूंगा। ठीक है, इसको मैं सेव करके आगे ले आया। अब उसके बाद आ जाएगा मेरे पास, अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, मैं पाकिस्तान लेवल पे लेके चलता हूँ। आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बेस पे देखिएगा कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक सिटी के ऊपर टारगेट करना है तो आप यहाँ पे सिटी को टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा लैंग्वेज। आप लैंग्वेजेस में इसको इंग्लिश सेलेक्ट कर लीजिएगा, इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लाइक दिस इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ये इसको आप रिकमेंड कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा इन्वेंट्री टाइप में आप स्टैंडर्ड ही ओके रहने दीजिएगा। इन्वेंट्री टाइप के बाद आप आ जाएंगे एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड में कंटेंट नॉट गेट लेबल्ड और लाइव स्ट्रीमिंग और एम्बेडेड वीडियो को आप ऑफ कर दें, इसका कोई सच बेनिफिट नहीं होता। उसके बाद आ जाएगा रिलेटेड वीडियो। रिलेटेड वीडियो में क्या होता है कि 2 ऑप्शंस, ये मोबाइल का रिलेटेड वीडियो मोबाइल में शो होती है, डेस्कटॉप पे या लैपटॉप में शो नहीं होती। इसका क्या है कि जब आपकी वीडियो शो होती है उसके नीचे टू मोर वीडियो, आप ही की 2 मोर वीडियो भी रिलेटेड वीडियो, उसी से रिलेटेड वीडियो आप शो कर सकते हैं। उसमें क्या है कि आप यहाँ पे उसका लिंक दे देते हैं। आपका ये तो आपको आइडिया होगा कि आपका चैनल, यूट्यूब चैनल पहले लिंक होना चाहिए गूगल के साथ और आपके गूगल एनालिटिक्स भी लिंक होना चाहिए यूट्यूब चैनल के साथ। अभी फॉर एग्जांपल ये चैनल है मेरा, जो मेरा इसके साथ लिंक है, ये 2 रिलेटेड वीडियोस मैं लेके आना चाह रहा हूँ। अब ये 2 मेरी रिलेटेड वीडियोस हैं। अब मैं इनके लिंक को कॉपी करके ऐड के अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ आपने यहाँ पे लिंक क्लिक करना है। ठीक है, इसी तरह ये मेरा दूसरा एक रिलेटेड वीडियो है, इसके मैं लिंक क्लिक करता हूँ, कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे दूसरा भी मैं ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे ये 2 रिलेटेड वीडियो आ गई और इसको मैंने डन कर दिया। ये देखें आपकी ऐड के नीचे जो आपकी मेन ऐड होगी
जो मेन वीडियो होगी उसके अलावा आप ये 2 रिलेटेड वीडियोस भी आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, इसको आपने डन कर दिया। डन करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे, एडिशनल सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे। कन्वर्जन, कन्वर्जन में आपने कन्वर्जन एक्शन पॉइंट है कि आपने कौन से कन्वर्जन एक्शन पॉइंट आपने सेट किए हैं। अगर मैं ये भी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो की लेंथ काफी लंबी हो जाएगी, इसके लिए मेरी एक अलग वीडियो अवेलेबल है। कन्वर्जन एक्शन किस तरह बनाते हैं और ऑडियंस टारगेटिंग किस तरह करते हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। अभी मैं इसको सिलेक्ट कन्वर्जन में अपना जो मेरे पास परचेज का कन्वर्जन है, क्योंकि मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चला रहा हूँ तो मैं परचेज के कन्वर्जन एक्शन बनाए हुए हैं। इसको मैंने ओके किया, सेव कर दिया। उसके बाद आ जाता है डिवाइसेस कि क्या आपने तमाम डिवाइसेस पे दिखाना है या सिलेक्टेड डिवाइसेस में दिखाना है। ठीक है, आप कंप्यूटर टीवी डिवाइसेस को आई रिकमेंड कि आप टीवी स्क्रीन को ऑफ कर दें, क्योंकि अगर आपने कॉल टू एक्शन कोई दिया है तो टीवी स्क्रीन में कॉल टू एक्शन नहीं होता। आप मोबाइल के ऊपर लाइक अक्सर 80 to 90% रिजल्ट्स आपको मोबाइल से आ रहे होते हैं, जो ऑडियंस आपको मोबाइल से आ रही होती है, लेकिन 10, 15, 20% आपको कंप्यूटर से भी आ रही होती है। टैबलेट से भी कम ऑडियंस आ रही होती है। आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बेस पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कहाँ पे लेके चलना है। आई रिकमेंड कि आप मोबाइल और कंप्यूटर के ऊपर लेके चल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, डिवाइस मॉडल भी है और नेटवर्क भी है। काफी डिटेल्ड लेवल पे आप यहाँ पे नैरो कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, आप कितना लेके आना चाह रहे हैं। अब ये हम लोग चला रहे हैं सीपीवी के ऊपर, कॉस्ट पर व्यू के ऊपर। कॉस्ट पर व्यू के ऊपर जब जब कॉस्ट पर व्यू के ऊपर आप चलाते हैं तो आप कैप व्यू दे देते हैं कि आप व्यू करने की फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप लगा देते हैं कि एक दिन में आपका रिस्पॉन्डेंट मैक्सिमम एक बार देखे या 2 बार देखे। ठीक है, इसी तरह आप ऐड व्यू कैप में आप एक पर डे के ऊपर भी लगा सकते हैं, इसको आप वीक के ऊपर भी लगा सकते हैं और आप इसको मंथ की बेसिस पे लगा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल 2 पर डे के ऊपर मैं लगा लेता हूं और मैं वीक के ऊपर लगा देता हूं कि मैक्सिमम मुझे 5 पर वीक से ज्यादा एक कंज्यूमर को 5 टाइम से ज्यादा मेरे व्यूज ना वो देख सके। ठीक है, इसी तरह अगर आपने सीपीएम के ऊपर चलाया है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन के ऊपर चलाया है, तो आप यहाँ पे इंप्रेशन पे भी लगा सकते हैं कि उसको डेली बेसिस पे 2 से ज्यादा इंप्रेशन ना दिखाई दे। ठीक है, ये आपने इंप्रेशन के ऊपर और कैप के ऊपर आपने उसकी कैपिंग कर दी कि इतने टाइम से ज्यादा आपका एड शो ना हो। अगर मल्टीपल टाइम एड शो हो रहा है और कंज्यूमर उसको इंटरेक्ट नहीं कर रहा तो आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं आएगा और आपके जो एड के एक्सपेंस हैं, जो चार्जेस हैं, वो आपको काफी एक्सपेंसिव पड़ेगा। स्केजुअल, आप अगर स्केजुअल करना चाहें तो आप स्केजुअल भी कर सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि आप इसको फुल डे की लेंथ के ऊपर आप लेके चलाएं। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपने एड ग्रुप का नाम दें। एड ग्रुप का नाम आप बेशक ऐसे रहने दें। नाउ हियर कम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी मार्केटिंग कैंपेन, एवरी डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन, टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन, कि आपने किन को अपना ऐड दिखाना है। फॉर एग्जांपल आपने बहुत अच्छा ऐड बनाया, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था, अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है तो आपकी ऐड एक्सपेंसिव पड़ेगी। अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपको ऐड इकोनॉमिकल पड़ेगी। इसका फायदा क्या है? अगर आपकी अच्छी टारगेट ऑडियंस, आपने राइट टारगेट ऑडियंस सिलेक्शन की है तो कंज्यूमर आपकी एड के साथ इंटरेक्ट करेगा, लाइक करेगा, उसके ऊपर क्लिक करेगा। अगर आपने ऑडियंस ही रही सही सिलेक्शन नहीं की तो कंज्यूमर आपकी एड के साथ इंटरेक्शन नहीं करेगा, इसलिए से आपकी एड एक्सपेंसिव होगी। तो आपने ऑडियंस की सिलेक्शन बहुत केयरफुली करनी है। आप बेशक अपना टाइम ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्ट करें और उसके बाद आप एड रन करें। ठीक है, अब पीपल में है कि आपने किनको ऐड दिखाना है, कंटेंट में है कि आपने कहां पे ऐड दिखाना है। ठीक है, अब इसमें कॉम्बिनेशन होते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है कि एक कॉम्बिनेशन आप बनाए कि आप सिर्फ अपनी ऑडियंस सिलेक्शन कर लें और कहां पे दिखाना है ये आप गूगल के ऊपर छोड़ दें। आप एक और एड सेट बनाए जिसमें आप अपनी ऑडियंस की भी सिलेक्शन करें और आप प्लेसमेंट की भी सिलेक्शन करें कि आपने कहां कहां पे, कौन से चैनल पे, यूट्यूब की कौन सी वीडियो पे अपनी ऐड दिखानी है, कौन सी ऐप पे, कौन सी वेबसाइट पे ऐड दिखानी है, तो आप ये भी यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं वन बाय वन डेमोग्राफिक्स में। डेमोग्राफिक्स में आ जाता है जेंडर, एज, पेरेंटल स्टेटस। हाउस होल्ड इनकम पाकिस्तान में अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अभी मेरा फॉर एग्जांपल जो मेरा क्लाइंट है जिसकी मैं ये ऐड बना रहा हूँ वो है लेडीज गारमेंट्स बेच रहा है। अब उसके लिए मुझे क्या है, अभी फीमेल की ऑडियंस, फीमेल जेंडर को मैंने जो एज होगी वो है 50 टू 50 तक की एज मुझे
ऑडियंस रिस्पॉन्ड कर रही होती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि 44 तक की एज में, 18 से लेके 44 तक की फीमेल को मेरा ऐड दिखे, ठीक है। अब वो पेरेंटल स्टेटस को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, दैट्स उससे कोई ऐसा मुझे अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ ऑडियंस सेगमेंट्स। ऑडियंस सेगमेंट में जो हमारे पास ऑडियंस है वो है 5 तरह की ऑडियंस है। एक है डिटेल्ड डेमोग्राफिक, जो कि अभी मैंने डेमोग्राफिक किया है, इसमें एज, जेंडर और एज और जेंडर आ जाता है और मैरिटल स्टेटस आ जाता है। डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स में मजीद ऑप्शंस आ जाते हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डिटेल डेमोग्राफिक आ जाता है, इसके अलावा अफिनिटी ऑडियंस आ जाता है, इन मार्केट और लाइव इवेंट्स आ जाते हैं, उसके बाद आपका वेबसाइट का डेटा आ जाता है और आपकी कस्टम ऑडियंस आ जाती है। अब हम इसको वन बाय वन सबको डिटेल्ड में देखते हैं, ताकि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि आपने कौन सी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। पहले हम देखते हैं डिटेल्ड डेमोग्राफिक्स में। अभी पेरेंटल स्टेटस जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, यहीं पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैरिटल स्टेटस भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशन, एजुकेशन में अगर आपकी कोई प्रोडक्ट ऐसी है कि आप करंट कॉलेज स्टूडेंट्स को अपना, या आपने कोई कोर्स बेचना है और करंट कॉलेज स्टूडेंट्स को बेचना है, तो आप ये क्लिक कर सकते हैं। यहाँ एजुकेशन लेवल की बेस पे करना है। एजुकेशन लेवल फॉर एग्जांपल आप ऐसे रिस्पोंडेंट को अप्रोच करना चाह रहे हैं जो कि बैचलर डिग्री किए हुआ है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशन के अलावा यहाँ पे होम ओनरशिप स्टेटस भी है कि उनका घर होम ओनर है या वो रेंट पे रहते हैं, ठीक है। एक और बहुत अच्छी कैटेगरी है डेमोग्राफिक के अंदर, वो है एम्प्लॉयमेंट। फॉर एग्जांपल आपका आपके पास जो प्रोडक्ट है आप वो बेचना चाह रहे हैं टीचर्स को, एजुकेशन सेक्टर आप यहाँ पे क्लिक कर लें, तो आप टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड सेक्टर को को अप्रोच करेंगे। इसी तरह अगर आपके पास आई प्रोडक्ट है जो आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बेचना चाह रहे हैं, तो आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री को क्लिक कर लें। आपके पास प्रोडक्ट है जो कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बेचना चाह रहे हैं, तो आप इसको क्लिक कर लें। ये आप इंडस्ट्री की बेस पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसी तरह कंपनी साइज भी अवेलेबल है कि सेल्फ एम्प्लॉयर है, लार्ज एम्प्लॉयर है या वेरी लार्ज एम्प्लॉयर है, ठीक है। इस तरह आप इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की बेसिस पे भी। यह है डिटेल्ड डेमोग्राफिक के अंदर। अभी अफिनिटी को मैं बाद में डिस्कस करता हूं, पहले मैं इन मार्केट को डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। इन मार्केट के अंदर दो सेगमेंट्स हैं, एक इन मार्केट सेगमेंट्स और एक है लाइव सेगमेंट्स, लाइव इवेंट्स। इन मार्केट सेगमेंट का मतलब क्या है कि इन मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर मैं लेडीज गारमेंट्स बेच रहा हूं, तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं अपेरल, फॉर एग्जांपल अपेरल एंड एक्सेसरीज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उन कंज्यूमर को अपनी एड दिखा रहे हैं जो इस वक्त ऑनलाइन अपेरल या एक्सेसरीज से रिलेटेड प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं, या इस तरह की वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट को के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, या इस तरह की अपेरल एंड एक्सेसरीज की वेबसाइट पे जाके चेकआउट को क्लिक कर रहे हैं। यानी कि इन मार्केट का मतलब है कि वो मार्केट में अवेलेबल है फॉर बाइंग इंटेंशन, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत अच्छी ऑडियंस है कि आप इन मार्केट की ऑडियंस को आप अप्रोच करें। अब इसमें आप अपनी रिलेटेड ऑडियंस देख लेते हैं कि आपके पास रिलेटेड ऑडियंस कौन सी है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलेटेड ऑडियंस है, मैं लेडीज गारमेंट्स है, तो लेडीज गारमेंट्स के लिए आई बिलीव कि ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में हेयर केयर में, अब जो मेकअप और कॉस्मेटिक्स बाय करने वाली खवातीन है, आई बिलीव कि वो लेडीज गारमेंट्स भी बाय करेंगे। इसी तरह परफ्यूम, स्किन केयर, हेयर केयर प्रोडक्ट्स, इस तरह आप अपनी ऑडियंस को देख सकते हैं। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में आप वैसे अक्सर मार्केटिंग प्रोफेशनल आजकल जो नए मार्केटिंग प्रोफेशनल बन रहे हैं, दे बिलीव कि शायद ये गूगल एड अकाउंट का, गूगल एड मैनेजर चलाना और बिजनेस मैनेजर के टूल चलाने से आप मार्केटिंग प्रोफेशनल बन जाते हैं। आपको कंज्यूमर का पर्सोना भी समझना होता है कि कंज्यूमर का पर्सोना क्या है। यहाँ पे कंज्यूमर के टच पॉइंट देखें कि कंज्यूमर अगर माइट बी पॉसिबल आपका अगर वो बाय करता है फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट के, आप मल्टीपल ऑडियंस को सिलेक्ट करके आप देख सकते हैं कि कौन सा ऑडियंस आपका ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे इन मार्केट ऑडियंस को आपने लगा लिया। इन मार्केट्स के बाद आपके पास एक और ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल होती है जो है लाइफ इवेंट्स। लाइफ इवेंट्स में क्या है कि फॉर एग्जांपल जॉब चेंज, अगर उसकी जॉब चेंज है या वो अब रिसेंटली स्टार्ट अ न्यू जॉब किया है, या अभी उसने स्टार्टिंग न्यू जॉब अभी स्टार्ट की है, ठीक है। तो उसके लिए भी माइट बी पॉसिबल उसको न्यू ड्रेसेस चाहिए हो, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं, उसको भी अपनी एड दिखा सकते हैं।
ऊपर हमने जेंडर तो पहले ही स्पेसिफाई कर लिया, तो बाद में हम ये भी देख सकते हैं कि आप शायद आप इनको ऐड दिखाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि मैरिज, कि जिसकी अभी गेटिंग मैरिड सून, या जो अभी जिसकी शादी होने वाली है, या जो कुछ ही दिनों पहले जिसकी शादी हुई है, आप उनको भी अपना ऐड दिखा सकते हैं। माइट भी पॉसिबल कि वो भी आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, वो भी आपकी प्रोडक्ट बाय कर लें, ठीक है। इसी तरह आप अपनी चीजों को लाइफ इवेंट्स की बेस पे और इन मार्केट की ऑडियंस की बेस पे आप अपनी ऑडियंस की सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है अफिनिटी। अफिनिटी एक ब्रॉडर लेवल की ऑडियंस है। इसमें क्या है कि इन मार्केट में तो लोग इस वक्त बाइंग के मोड में होते हैं, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल हेयर केयर प्रोडक्ट आपने ऑडियंस को सिलेक्ट किया है, तो ये हेयर केयर प्रोडक्ट कंज्यूमर, ये वाला कंज्यूमर हेयर केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट बाइंग के मोड में है। ये स्किन केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड बाइंग मोड में है, ठीक है। ये परफ्यूम से रिलेटेड बाइंग मोड में है। तो आप अगर अपना लेडीज गारमेंट्स इस तरह की ऑडियंस को दिखा रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आपके लेडीज गारमेंट्स भी ये बाइंग बाइंग में कर ले। लेकिन अगर आप अफिनिटी में आते हैं, तो अफिनिटी में फॉर एग्जांपल हम आते हैं यहाँ पे ब्यूटी के अंदर, हम ब्यूटी एंड वेलनेस में आ जाते हैं। ब्यूटी एंड वेलनेस में यहाँ पे ब्यूटी मेवंजा में, इसका मतलब क्या है कि ये नॉट ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट के बाइंग मोड में भी हैं इसके अंदर लोग, और ऐसे लोग भी हैं जो कि ब्यूटी से रिलेटेड इंटरेस्ट को ब्यूटी का इंटरेस्ट है उनको, ठीक है। वो बेशक अभी बाइंग मोड में नहीं है। ये इस वजह से एक ब्रॉड लेवल की ऑडियंस होती है। इसको अभी आप बेशक शुरू में अपने कैंपेन के शुरू में यूज ना करें। ये ज्यादातर यूज होती है अगर आपने बहुत हाई लेवल पे अवेयरनेस जनरेट करनी है, अगर आपने कन्वर्जन जनरेट करनी है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के, तो आप इन मार्केट ऑडियंस को ज्यादा अच्छी ऑडियंस है आपके लिए। उसके बाद आ जाता है योर डेटा एंड सिमिलर सेगमेंट। इसमें क्या है कि आपकी वेबसाइट से रिलेटेड डेटा आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट के ऊपर, मेरे वेबसाइट के ऊपर जितने लोगों ने 540 डेज में जितने परचेजर हुए, वो सबको मैं अपनी एड में अपनी अपसेल करना चाह रहा हूँ, या मैं क्रॉस सेल करना चाह रहा हूँ। कोई और आइटम आपने जो एग्जिस्टिंग परचेजर है उनको दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा कि 540 डेज के जितने भी परचेजर हैं उनको मैं अपनी ऐड दिखाऊंगा। ये आपने ऑडियंस किस तरह बनानी है, परचेजर किस तरह बनाने हैं, इसकी भी ऑडियंस बनाने से रिलेटेड एक वीडियो मेरी अवेलेबल है, आप मेरी उस वीडियो को भी आप रेफर कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और ऑडियंस है, ऑल यूजर ऑफ फैब्रिक स्टोर। तमाम जो कंज्यूमर जो कि इस वक्त मेरी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, उनको भी मैं अपनी ऐड दोबारा दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये आ गया एक ऑप्शन। एक ऑप्शन होती है सिमिलर। जिस तरह फेसबुक में लुक लाइक ऑडियंस होती है, यहाँ पे सिमिलर ऑडियंस होती है। इसमें बहुत सॉलिड सिमिलर ऑडियंस होती है, सिमिलर टू परचेजर 540 डेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके जितने भी 540 डेज में परचेजर थे, उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उन करेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे गूगल उसी तरह की या उससे रिलेटेड करेक्टरिस्टिक्स के लोगों को ग्रुप का बना के आपको दे देता है, फिर आपकी ऐड उनको भी दिखाता है। ये काफी पावरफुल एक सेगमेंट बनता है, क्योंकि इसमें इसमें मैक्सिमम उस तरह के लोग शामिल होते हैं जो कि आपके एग्जिस्टिंग परचेजर हैं, ठीक है। इसी तरह आप सिमिलर टू ऑल यूजर, आप उन लोगों को जो कि आपकी वेबसाइट पर लैंड किए हैं, उस तरह के और लोगों को भी आप अपनी ऐड दिखा सकते हैं, ठीक है। फेसबुक में से कहते हैं लुक लाइक ऑडियंस, लेकिन गूगल में से कहते हैं सिमिलर टू ऑल यूजर या सिमिलर टू परचेजर, ठीक है। इसके अलावा हम जो एक बहुत ही सॉलिड ऑप्शन है वो है कस्टम सेगमेंट्स। कस्टम सेगमेंट्स में मैं आपको अभी बनाना दिखाता हूं कि किस तरह आपका इसको फायदा ले सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप कीवर्ड की बेसिस पे भी लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल गूगल सर्च में आप ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि गूगल के अंदर एक कंज्यूमर, जो आपका कंज्यूमर है, वो लेडीज ड्रेसिंग की, लेडीज ड्रेसेस इन पाकिस्तान की, ये इसको वो इसका कीवर्ड को सर्च करता है गूगल के अंदर, और जो इस तरह के कीवर्ड को सर्च करते हैं कंज्यूमर, और बाद में वो यूट्यूब के ऊपर जाके कोई कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं, कोई ड्रामा देख रहे हैं, तो आपकी एड इन कंज्यूमर को भी नजर आए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस कीवर्ड के ऊपर जो ये कीवर्ड सिलेक्ट सर्च करेगा उसको आपकी ऐड नहीं दिखाई देगी।
इसका मतलब है कि जो कंज्यूमर गूगल सर्च के ऊपर ये कीवर्ड उन्होंने सर्च किया, लेडीज ड्रेसेस इन पाकिस्तान, उन्होंने इसको सर्च किया और उसके बाद वो कंज्यूमर यूट्यूब के ऊपर आ गया, ठीक है, और कोई उसने ड्रामा या कोई भी उसने वीडियो देखी, तो उसके दरमियान आपकी वीडियो आ जाए। ये अभी हम बना रहे हैं, डिस्कवरी ऐड बना रहे हैं, तो ये वीडियो के दरमियान में नहीं आएगा, ये उसके सर्च रिजल्ट में या रिलेटेड वीडियोस में आ जाएगा या उसके होम पेज के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस इकट्ठी कर लेने हैं, लाइक लेडीज गारमेंट्स आ जाएगा, ये आपको ऑप्शंस भी नीचे देता जाएगा कि कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। आपकी अगर कोई सर्च ऐड बना के आपने चलाई है तो सर्च ऐड की जो जितनी भी अवेलेबल ऑप्शंस होती हैं, जितनी भी सर्चेस होती हैं, वो भी आप इकट्ठी करके यहाँ पे डाल सकते हैं। वुमेन ड्रेसेस, ये कीवर्ड्स हैं जो आप गूगल कीवर्ड प्लानर से भी ले सकते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे इस तरह आपने सारे कीवर्ड्स को इकट्ठा करके ये आपने यहाँ पे डाल देने। इस वक्त यहाँ पे आ रहा है फॉर एग्जांपल लेडीज ड्रेसेस, ये लेडीज ड्रेसेस सूट्स ऑनलाइन शॉपिंग आ गया, लेडीज गाउन आ गया, फेमस प्लस साइन आ गया, लेडीज ड्रेस टॉप्स ऑनलाइन आ गया, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग वुमेन क्लोथिंग सेल आ गया। इस तरह आप कैटेगरीज को इकट्ठा करते, लाइक कीवर्ड को इकट्ठा करते जाएंगे और सामने आपको इंप्रेशन आते जाएंगे, ठीक है। अप टू 50 कीवर्ड्स आप यहाँ पे इकट्ठे कर लेते हैं। इसका मीनिंग आपको दोबारा समझा देता हूँ। इसका मीनिंग है कि जो कंज्यूमर गूगल के ऊपर इन कीवर्ड्स को सर्च कर रहा होगा, उसके बाद वो यूट्यूब के ऊपर आके कोई ड्रामा या कोई वीडियो देख रहा होगा, तो आपकी वीडियो उस कंज्यूमर को दिखाई देगी, या वो रिलेटेड वीडियोस में दिखाई देगी, या वो होम पेज पे दिखाई देगी, या वो सर्च रिजल्ट्स में दिखाई देगी, ठीक है। इसको बाद हमें आपने इसको क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद ही आपकी ऑडियंस आज बन जाएगी। इसी तरह आपके पास एक और ऑप्शन होती है जो है पीपल हु ब्राउज टाइप ऑफ वेबसाइट्स। इसमें क्या है कि आप अपने कंपेटिटर की वेबसाइट यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे आप लिख दें कंपेटिटर वेबसाइट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा कंपेटिटर है बरीजे.com, मैंने लिख दिया बरीजे.com। अब इसी तरह मैं लिख दिया www.limelight.com, जो भी वेबसाइट मेरे कंपेटिटर हैं मैं इनकी वेबसाइट्स को यहाँ पे लिख दिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी एड इन वेबसाइट्स पे दिखाई देगा। इसका मतलब है वो कंज्यूमर जो कि बरीजे.com को सर्च कर रहे हैं या limelight.com की वेबसाइट पे जा रहे हैं, अब मेरी एड, अब जब ये कंज्यूमर यूट्यूब के ऊपर आए तो मेरी एड इनको दिखाई दे। आई एम रिपीटिंग, इसका मतलब है कि जब आपने कंपेटिटर की अपनी वेबसाइट यहाँ पे जिस जिस कंपेटिटर की वेबसाइट लिखनी है, आपने जब ये यहाँ पे सारी वेबसाइट्स अपलोड कर दी, तो इसका मतलब है कि आप जो कंज्यूमर इन वेबसाइट्स पे जाता है और उसके बाद वो यूट्यूब के ऊपर जाता है, क्योंकि यूट्यूब की एड है ना, जो कंज्यूमर इन वेबसाइट्स के ऊपर जाता है उसके बाद या फिर वो कभी यूट्यूब के ऊपर जाता है, तो आपकी एड यूट्यूब के ऊपर इन कंज्यूमर को भी नजर आए। आपकी एड ब्रीजे की वेबसाइट या लाइमलाइट की वेबसाइट पे नहीं दिखाई देगी, आपकी एड इन कंज्यूमर को दिखाई देगी जो इन वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं और बाद में वो यूट्यूब के ऊपर आते हैं, ठीक है। इसी तरह आप अपने कंपेटिटर को की जो ऑडियंस है उनको भी आप अपनी ऐड दिखा सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे ये इंप्रेशंस भी आपके सामने आते जाएंगे कि कितने इंप्रेशंस बन सकते हैं। आपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, मेरे पास ये पहले बनी हुई है, मैं कीवर्ड इंटेंट आ गया और कंपेटिटर वेबसाइट आ गया, ठीक है। इस तरह मैंने इसको सिलेक्शन कर लिया। ये सिलेक्शन करने के बाद मैंने अब मेरे पास होगी पांचों, मैंने डिटेल्ड भी बता दिया, अफिनिटी भी बता दिया, इन मार्केट भी बता दिया, वेबसाइट डेटा और सिमिलर वेबसाइट डेटा भी बता दिया और कस्टम भी बता दिया। इसमें जो सबसे पावरफुल है वो है इन मार्केट। सिमिलर में आपने जब रीटारगेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे वेबसाइट डेटा की बेस पे आप रीटारगेटिंग कर सकते हैं और सिमिलर ऑडियंस की बेस पे भी आप रीटारगेटिंग नहीं, वो प्रोस्पेक्टिंग होती है। और वेबसाइट कंपेटिटर के ऊपर और कीवर्ड के ऊपर भी बहुत अच्छी ऑडियंस बन सकती है। अफिनिटी के ऊपर आप बहुत अच्छी ऑडियंस नहीं बनती, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, कन्वर्जन से रिलेटेड आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऑडियंस के बाद आ जाता है हमारे पास, ये था कहाँ किसको ऐड दिखाना है, पीपल किन किन लोगों को ऐड दिखाना है, ये है कहाँ कहाँ पे ऐड दिखाना है। सबसे पहले
कीवर्ड और टॉपिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस नहीं होती, इसमें ज्यादा प्लेसमेंट की इंपॉर्टेंस होती है कि आपने कौन कौन से चैनल पे, फॉर एग्जांपल अगर आपकी ऑडियंस है फीमेल, आपको ऑडियंस है और आप लेडीज गारमेंट्स बेचना चाह रहे हैं, तो आपकी जो फीमेल ऑडियंस है वो किस तरह के यूट्यूब चैनल पे जाती होंगी। फॉर एग्जांपल वो कुकिंग चैनल पे जाती होंगी, कुकिंग पाकिस्तानी कुकिंग, ठीक है, पाकिस्तानी कुकिंग से रिलेटेड वो हम इसको कुछ चैनल्स चेक कर लेते हैं कि कहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने देखा पाकिस्तानी कुकिंग विजन्स आ गया, 75 1.5 थाउजेंड वीडियो, विलेज फूड सीक्रेट्स मैंने क्लिक कर लिया, इटालियन पाकिस्तानी कुकिंग मैंने क्लिक कर लिया। इसी तरह मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस के अंदर भी, यूट्यूब वीडियो के अंदर आता है ज्यादातर आपका जब आपने इन स्ट्रीम वीडियो एड चलाना है, यहाँ पे आपका डिस्कवरी एड से रिलेटेड आपको बहुत इसका फायदा नहीं होता, ठीक है। आप ज्यादा चैनल्स को सिलेक्ट करके आप इसको, या वेबसाइट अगर आपके पार्टनर कोई आपने जीडीएन भी साथ सिलेक्ट किया तो आप वेबसाइट भी लेके चल सकते हैं, लेकिन बेहतर ऑप्शन है कि आप यूट्यूब चैनल को ज्यादा सिलेक्ट करें। उसके बाद मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूं कि कीवर्ड और टॉपिक किस तरह सिलेक्शन करते हैं, लेकिन आप अगर इसकी एडिशनल लेयरिंग करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत स्लो मिलना शुरू होंगे, ठीक है। कीवर्ड्स में क्या होता है कि कीवर्ड्स में आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं रख देता हूँ, यहाँ पे आप यहाँ तो अपनी वेबसाइट डाल दें या यहाँ पे नीचे आप रख दें लेडीज ड्रेसेस। आप जब लेडीज ड्रेसेस रखेंगे तो आपको रिलेटेड कीवर्ड यहाँ मिलेंगे। फॉर एग्जांपल लेडीज ड्रेस डिजाइन आ गया, ड्रेसेस फॉर वुमेन आ गया, लेडीज डिजाइनर ड्रेसेस फॉर लेडीज आ गया। इसका मतलब क्या है, इस तरह आप यहाँ पे ऑल एड ऑल आइडिया कर दें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लेडीज ड्रेस डिजाइन, जिन वेबसाइट में इस तरह के कीवर्ड्स होंगे वहां पे, या जिन चैनल्स पे इस तरह के कीवर्ड्स होंगे वहां पे आपकी ऐड दिखाई दे। इसका मतलब ये नहीं है कि कंज्यूमर जो ये कीवर्ड सर्च करता है उनको आपकी ऐड दिखाई दे, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि जिन वेबसाइट्स पे या यूट्यूब चैनल पे या यूट्यूब वीडियोस में इस तरह के कीवर्ड्स होंगे वहां पे आपकी ऐड दिखाई देगी, ठीक है। अब ये आ गया। इसी तरह आपका टॉपिक्स में और कीवर्ड्स में बहुत डिफरेंस नहीं है। टॉपिक्स में फॉर एग्जांपल आप ब्यूटी एंड फिटनेस वाला टॉपिक ले लिया या आपने लेडीज ड्रेसेस वाला को टॉपिक ले लिया, आपने यहाँ पे वर्ल्ड शॉपिंग के अंदर आके शॉपिंग में आ जाएंगे हम। शॉपिंग में कि कौन सी शॉपिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल टॉयज आ गया, लग्जरी आ गया, अपेरल आ गया, ठीक है। अपेरल के अंदर अपेरल में भी आप इसको बेशक स्पेसिफाई कर लें कि कौन से अपेरल हैं। क्लोथिंग एसेसरीज हैं, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग एसेसरीज में आप हैंड बैग्स हैं, वॉचेस हैं। इसी तरह आपने नीचे आके मजीद आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास वुमेन क्लोथिंग आ जाती है। इसी तरह आप यहाँ पे ये भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि आपकी ऐड कहाँ दिखाई देगी, ये है टॉपिक्स, ऐसी वेबसाइट जिनका टॉपिक्स हैंडबैग्स, पर्सेस, वॉचेस, वुमेन क्लॉथेस या अपैरल से रिलेटेड हो, तो ऐसी वेबसाइट पे आपका ऐड दिखाई देगा, ठीक है। अब ये आपने, मेरे अंदाजे में आपको ये बहुत ज्यादा फिल्टर नहीं करना चाहिए कीवर्ड और टॉपिक के ऊपर, आपको सिर्फ प्लेसमेंट और उसके अलावा आपको ऑडियंस की सिलेक्शन करनी चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा नैरो करते जाएंगे तो रिजल्ट्स काफी स्लो होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ऊपर हम लोगों ने बजट दे दिया, अब हम यहाँ पे कॉस्ट पर व्यू की बिडिंग दे देते हैं। आपने कम से कम अमाउंट पे, आपने सीपीवी, आपने कॉस्ट पर व्यू कम से कम पे स्टार्ट करना है, फिर आपने ग्रेजुअल देखते जाएं कि अगर आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो ठीक है, अगर रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो आप ग्रेजुअल अपनी सीपीवी को इंक्रीज कर लें। फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट मेरा जो रिक्वायरमेंट है, मैं कह रहा हूं कि मुझे ₹3 मैं देना चाहता हूं एक पर कॉस्ट पर व्यू के ऊपर। ये कौन सा है, ट्रू व्यू है। ट्रू व्यू क्या है कि क्लिक कर रहा है मेरा कंज्यूमर, जब वो क्लिक करेगा तो मैं ₹3 उसको लाइक पे करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये कम या ज्यादा भी हो सकते हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं अगर यूजर एक्सपीरियंस आपका अच्छा नहीं है। अगर आपका यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है तो ये ₹3 से कम भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाते हैं कि यहाँ पे आपने उस वीडियो का लिंक देना है जिसको आपने प्रमोट करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वीडियो को प्रमोट करना चाह रहा हूं तो मैं इसका लिंक उठाऊंगा। ये पहले से ही मेरे डेफिनेटली मेरे ये जो YouTube चैनल है मेरा गूगल एड अकाउंट के साथ और मेरे गूगल एनालिटिक्स के साथ ये लिंक होगा। फिर ये सारी चीजें मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे और ये कन्वर्जन मिलेंगी, सारी चीजें मैं इसको देख सकूंगा।
अब यहाँ पे मेरे पास इन स्ट्रीम है और वीडियो डिस्कवरी है। यहाँ पे मैं वीडियो डिस्कवरी ऐड को मैं क्लिक करूंगा और इसके बाद जो थंबनेल अवेलेबल है, मैं ये थंबनेल के ऊपर, इनमें से कोई भी थंबनेल के ऊपर ऑटोमेटिक जनरेटेड थंबनेल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये मैं ओके है। अब मैं नीचे आ जाऊंगा, हेडलाइन। हेडलाइन आ जाएगी अप टू लाइक मेरा जो इसकी यूपीसी है अप टू 50% ऑफ। इसके बाद आ जाएगा डिस्क्रिप्शन, समर क्लियरेंस सेल लिख दिया मैंने, CLEARAN क्लियरेंस सेल, ठीक है जी। उसके बाद मेरी डिस्क्रिप्शन 2 आ जाएगी, लाइक फर्दर रिडक्शन, रिडक्शन इन प्राइसेस, ठीक है। इसी तरह मैं इसकी ये सारे का सारा देने के बाद मैं इसको ऑन कर दूंगा और मेरा ये ऐड एक तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद आप इसको क्रिएट कैंपेन कर देंगे तो आपकी कैंपेन पब्लिश हो जाएंगी। यहाँ पे आप इसका इंटरफेस भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह की कैंपेन आपको, ये मोबाइल के ऊपर किस तरह की कैंपेन नजर आ रही है, ये आपको कैंपेन है, ये इसके नीचे रिलेटेड वीडियोस भी आ जाएंगी। इसी तरह आप ये डेस्कटॉप के ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर ये इस तरह आपकी कैंपेन नजर आ रही है अप टू 50% ऑफ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा है, ये आपका आ जाएगा, रिजल्ट पेज आ जाएगा, डिस्कवरी पेज आ जाएगा, ये सारी ऑप्शन अवेलेबल है। इसमें एक और चीज ये जहन में रखिएगा कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड ये ऐड दिखा रहे हैं तो यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका वेबसाइट का लिंक जरूर अवेलेबल होना चाहिए। इसके नीचे आप अपनी इस ऐड को जब आपने यहाँ पे बनाया होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे आपकी ऐड है, ये वाली ऐड है मेरे पास, तो यहाँ पे आपके पास नीचे इसके वेबसाइट का लिंक जरूर अवेलेबल होना चाहिए। ये वेबसाइट का लिंक है क्योंकि कंज्यूमर जब यहाँ पे लैंड करेगा तो लैंड करने के बाद वो आपकी वेबसाइट पे जाके ऑर्डर भी प्लेस कर सके, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है हमारे पास, ठीक है, इस तरह आप अपनी एड को, एक डिस्कवरी एड को पब्लिश कर देते हैं। अब आप इसके रिजल्ट्स मेजर करते रहें और आप इसकी सीपीवी को आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपको इसके ऊपर कोई फीडबैक है तो कमेंट में जरूर फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपको गूगल से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड, फेसबुक से रिलेटेड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे भी मेंशन कर सकते हैं। डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब माय चैनल डिजिटल मार्केटिंग आई। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।